अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है गूगल क्लासरूम को किस तरह इफ़ेक्टिवली जो है वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे जब आप गूगल क्लासरूम की को लॉग अपना साइन इन कर लेते हैं तो आपके पास जितनी क्लासेस हैं वो सब आ रही होती हैं। ठीक है, इस वक्त एज अ स्टूडेंट मेरे पास ये क्लास में मैं एनरोल हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इससे रिलेटेड स्ट्रीम पर जस्ट लाइक अ पोस्ट, फेसबुक की पोस्ट की तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। और क्लास वर्क में अगर जाऊँ तो मेरे पास एग्जैक्टली वो तमाम चीज़ें आ रही होती हैं कि मुझे करना क्या है और क्या कर चुका हूँ। यहाँ अगर गौर कीजिए, कंप्यूटर के सेक्शन में कंप्यूटर की तमाम चीज़ें हैं। ये जो दो ब्लू हैं ये वो हैं जो मुझे अभी अटैम्प्ट करनी है, और ये जो दो ग्रे कलर की हैं ये वो हैं जो मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ। इसी तरह इंग्लिश के सेक्शन में इंग्लिश की कोई मेरे पास असाइनमेंट जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इसे चेक करने का एक और तरीका ये है कि आप अगर यहाँ मेन्यू पे क्लिक करें, ठीक है, इनरोल्ड क्लास मेरे पास ये क्लास 9 है, सेक्शन डी। अगर मैं टू डू पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास टू डू लिस्ट आ रही होती है कि मुझे क्या करना है, और डन पे अगर मैं जाऊँ तो डन पे वो चीज़ आ रही होती है कि जो मैं अटैम्प्ट कर चुका हूँ, और उसी के आगे उसका रिज़ल्ट भी मेरे पास अनाउंस हुआ वो मुझे नज़र आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं टू डू पे जाके आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह और क्या अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे गिवन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर। अब मुझे अच्छा, यहाँ पर ये इसकी ड्यू डेट आ रही होती है कि ये कल एंड होगी इसकी ड्यू डेट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, जो ड्यू डेट है उसके बाद आप इसे सबमिट नहीं करवा सकते। इसी तरह मंडे को ये एक सेकंड असाइनमेंट है कोई, वो एंड हो रहा है, और इसी तरह ट्यूसडे को एक क्विज़ है। ठीक है, डेट और टाइम मेंशन है। सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। मुझे अगर ये अटैम्प्ट करना है तो मैं यहाँ इस लिंक पे क्लिक करूँगा। ये जो क्वेश्चन है इसी पे क्लिक करेंगे हम, तो मेरे पास क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ एक कमेंट सेक्शन है, लेकिन आपने यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर नहीं लिखना। ठीक है, आपने अपना आंसर लिखना है यहाँ, योर आंसर, राइट। आपका जो भी आंसर है, लाइक ए बी सी, जो भी आंसर है वो लिख कर आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे तो यह आपका जो आंसर है ये सबमिट हो जाएगा और टीचर के पास चला जाएगा। यहाँ पर ग्रेडिंग मार्क्स आपके पास गिवन है कि कितने मार्क्स का है। ठीक है। अच्छा, यही सेम काम आप जो है वो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू ये काम आप किस तरह करेंगे मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी बता देता हूँ। आप अपनी गूगल क्लासरूम का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पर अगेन मेरे पास सेम आईडी से मैं लॉगिन हूँ तो वही चीज़ें सेम आ रही हैं। यहाँ मैं अपनी उस क्लास में चला जाऊँगा जिसमें मैं इनरोल्ड हूँ, और यहाँ भी अगर आप देखें तो स्ट्रीम होकर मेरे पास डायरेक्टली मेरे असाइनमेंट और क्विज़ मौजूद है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके जो है इसे अटैम्प्ट कर सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लास में बिल्कुल जा सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रीम मौजूद है जो आपके पास यहाँ आ रही थी। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, अभी मुझे सबमिट नहीं करना। ठीक है, मैं अपनी दोबारा क्लास में आता हूँ। देखें जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रीम मौजूद है, ठीक है, इसी तरह मोबाइल में यहाँ आ रही होती है। इसी तरह यहाँ क्लास वर्क है तो ये आपके पास क्लास वर्क कंप्यूटर पे है। अच्छा, अब मोबाइल में आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से हम टू डू को चेक कर सकते हैं। हम यहाँ मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जिस क्लास में आप एनरोल्ड हैं वहाँ पे टू डू पे क्लिक करें तो आपके पास वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी टू डू लिस्ट में मौजूद हैं, और डन वाली डन के सेक्शन में आएंगी विद योर ग्रेडिंग्स। तो टू डू पे क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मैं यहाँ आया, और अब मैं अपना आंसर यहाँ नहीं लिखूँगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन है, आप अपना आंसर यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, तो मैं इसका जो है आंसर वो लिख देता हूँ, या मैं इसे बोल के जो है वो टाइप करवा देता हूँ। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मैंने ये लिखा, फुल स्टॉप।
और टर्न इन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू मेक चेंजेस, ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आप अगर सबमिट कर देंगे तो बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही मरतबा आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। आपने इसको सबमिट कर दिया, आंसर सबमिटेड। अब मैं अगर बैक आता हूँ तो देखें टू डू में से वो गायब हो चुका है, ठीक है। और डन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको कि आप ये आंसर सबमिट करवा चुके हैं। अब आप मज़ीद सबमिट नहीं करवा सकते, ये सिर्फ कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी मत लिखिएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें आप। इसी तरह से मैं बैक आ जाता हूँ। टू डू में मज़ीद चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, लाइक क्विज़ है। मैं क्विज़ पे क्लिक करता हूँ, ये क्विज़ है और इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको गौर से पढ़ें। देखें यहाँ पे लिखा हुआ अटेम्प्ट द टेस्ट 1 within due date, last submission will not be late submission will not be accepted. Write your name carefully. You can attempt and submit only once. Attempt the test and check your result immediately after submission by click on the view score button, ठीक है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, इस क्विज़ 1 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्विज़ 1 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्विज़ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये ज़रा गौर कीजिएगा, जहाँ पर ये स्टार होता है ये रिक्वायर्ड फील्ड है। यहाँ इस फील्ड में ये स्टार बना हुआ है तो ये लाजमी रिक्वायर्ड है, यानी आपने अपना नेम लाजमी लिखना है, ठीक है। और आप अपना नेम बिल्कुल एक्यूरेट लिखिएगा क्योंकि ये एक ही मरतबा सबमिट होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेक्ट इनपुट डिवाइसेस। यहाँ इसके आगे इसके मार्क्स लिखे हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास इस तरह से ऑप्शन बटन होते हैं, आप एक वक्त में कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। लाइक कंप्यूटर्स एंड डैश डिवाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सिलेक्ट इनपुट डिवाइसेस, यहाँ अगर गौर करें तो ये मेरे पास ऑप्शन बटन नहीं है बल्कि चेक बॉक्स है, तो ये आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से जो भी लगता है करेक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये और ये करता हूँ और मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं सबमिट नहीं यहाँ से कर रहा, वजह क्या है कि मैं अब आपको कंप्यूटर से भी करके बताऊँगा कि सेम यही काम आप कैसे करेंगे। अच्छा, अब आ जाएँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे भी देखें टू डू पे मैं जाता हूँ। सबसे आसान तरीका, आप टू डू पे चले जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने कर लिया है अटेम्प्ट, ठीक है। देखें जैसे वहाँ से मैंने अभी एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबमिट करवाया था, मैं क्लिक करके यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और ये मैंने उसका आंसर जो है सबमिट करवाया है, ठीक है। अभी इसका रिज़ल्ट अनाउंस, सॉरी ये प्रीवियस वाला है, ये वाला था, ये क्वेश्चन था और ये इसका मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। अभी इसके मार्क्स जो हैं वो अनाउंस नहीं किए टीचर की तरफ से। टू डू में आते हैं और इसी तरह क्विज़ यहाँ से अटेम्प्ट करते हैं। क्विज़ में आया हूँ, यहाँ पे नज़र आ रही हैं वही तमाम इंस्ट्रक्शंस और मैं यहाँ से क्विज़ 1 पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे सामने ये क्विज़ ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से आप क्विज़ में जो है आप अपना नेम लिखेंगे, लाइक मैं अपना नेम लिख देता हूँ। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लाइक कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। 2 मार्क्स का, सपोज़ मैं इसको ज़रा रॉन्गली सेलेक्ट करता हूँ। अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन था और ये 2 मार्क का था, ठीक है। मैंने इसे सबमिट किया। याद रखें ये एक ही मरतबा आप सबमिट करेंगे। आपका सबमिट हो चुका है। अब आपने अपना रिज़ल्ट देखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू स्कोर पे, तो आपके सामने जो है कंप्यूटर वो आपका रिज़ल्ट शो कर देगा, ठीक है। टोटल 5 मार्क्स का था ये टेस्ट और उसमें से आपका स्कोर है 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग था, तो आपके ग्रेड ये आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं अगेन बैक आ जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे दोबारा मैं टू डू लिस्ट में आता हूँ तो देखें अब यहाँ पर सिर्फ ये है। डन की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्विज़ भी सबमिट हो चुका है और ये भी।
लेकिन अगर गौर करें क्विज़ के मार्क्स मैं देख चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि टीचर उसे वेरीफाई करके और फिर उसे अपलोड उसका रिज़ल्ट करेगा, देन आपको वो रिज़ल्ट दिखेगा। दोबारा टू डू लिस्ट में आते हैं और अब यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब अगर यहाँ देखें तो इसमें और जो प्रीवियसली मुझसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, वो एक क्वेश्चन था और ये एक असाइनमेंट के तौर पे है। ठीक है, फ़र्क किस तरह पता चलेगा, यहाँ से उसमें एक आंसर लिखने का, टाइप करने का ऑप्शन था और उसे सबमिट करवाने का ऑप्शन था, जबकि यहाँ नहीं है। तो अब अगर आपको टीचर की तरफ से एप्लीकेशन लिखने को दी गई है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस ऐड और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो हम यहाँ से डॉक्स जो है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या असाइनमेंट दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो आप ज़ाहिर है वर्ड की फ़ाइल पे लिखेंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और एक्सेल की शीट लेनी है तो वो यहाँ से, और इसी तरह ड्राइंग से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए आप ड्राइंग सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्स। आप यहाँ से डॉक्स सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये मेरे पास डॉक्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो भी असाइनमेंट दिया गया है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक लिखा। अब होता क्या है बेटा, जैसे ही आप ये लिख लेते हैं, आप बेशक इसे बंद कर दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है ऑटोमेटिकली नेट पे। अब दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखें हमारी वो फ़ाइल जो थी वो सेव रहती है। ठीक है, आप इसमें मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं, और ड्यू डेट से पहले पहले आपने ये सबमिट करवाना होता है। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सबमिट करवा दूँ, तो आप इस टर्न इन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगेन ये आपको वार्निंग देगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फ़ाइल कह रहे हैं दोबारा देख लीजिए, एक मरतबा देखनी है अगर कोई चेंजिंग करनी है, अगर नहीं तो आप सिंपल क्या करें, टर्न इन पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो ये आपकी जो फ़ाइल है, ये एप्लीकेशन है, जो भी कह लें, आपका असाइनमेंट था वो सबमिट हो चुका है। अभी आपके टीचर के पास पहुंच जाएगा। अब अगर मैं टू डू लिस्ट पे जाऊं तो यहाँ ये मौजूद नहीं है। ठीक है, और डन में ये जा चुके हैं। तो अब जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएगा। अब मैं अगर अपनी दोबारा क्लास की स्ट्रीम पे जाऊँ, क्लास वर्क में जाऊँ, तो आप देखें तमाम के तमाम जो है वो ग्रे हो गए। इट मीन्स कि मैंने ये कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट में, तो मैं जो है आपको उसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।